आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th एक चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का मतलब लाइट। लाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोतें क्या होती हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर देखेंगे प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक होगा प्राकृतिक स्रोत और एक होगा मानव निर्मित स्रोत। तो देखेंगे लिखा है प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है और मानव निर्मित जो हम बनाते हैं वो मानव निर्मित स्रोत होता है। इसमें देखेंगे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे हुआ सूर्य और तारों। सूर्य और तारों से जो हमें रोशनी मिलती है, जो प्रकाश मिलती है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इसके बाद मानव निर्मित स्रोत। आप घरों में मोमबत्ती जलाते हैं, बिजली के बल्ब जलाते हैं, ये सभी क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। समझ में हमारी बात क्लियर है। अब इसके बाद एक पॉइंट है दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं को स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, मतलब खुद ही प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उसे हम कहते हैं दीप्तिमान वस्तुएं। क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब। सूर्य और बिजली का बल्ब क्या होता है, खुद अपनी प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दीप्तिमान वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे, दीप्तिमान वस्तुएं। अदीप्तिमान वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, मेज हो गया, बर्तन हो गया, ये सभी क्या है, खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्तिमान वस्तुएं कहेंगे। अगर देखेंगे दीप्तिमान वस्तुएं क्या है, सूर्य है, बिजली का बल्ब है और जुगनू। रात में देखते हैं जुगनू कुछ कलर का जलता है, उसे हम जुगनू कहते हैं। अब मानव निर्मित स्रोत जो होंगे, मोमबत्ती हो सकती है और बिजली के बल्ब, जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, हमेशा प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में चलता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता रहता है प्रकाश। थर्ड पॉइंट जो दिया गया है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऐसा तरीका जहाँ पे हवा बिल्कुल ना हो। जहाँ पे हवा बिल्कुल ना हो उसे हम कहते हैं निर्वात। उसे हम कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की जो स्पीड होगी, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इतनी प्रकाश की स्पीड होती है। इसके बाद क्या है पॉइंट, चमकदार तलों पर प्रकाश प्रवर्तन होता है। अगर कोई तल जो क्या है चमकदार हो तो प्रकाश आएगी और फिर लौट जाएगी, टकराएगी और चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, प्रवर्तन हो रहा है। आने के बाद चली जा रही है, क्या हो रही है, प्रकाश प्रवर्तन होता है किसी चमकदार तलों पर जब टकराता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर प्रकाश क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा, और दूसरा माध्यम में क्या होना चाहिए, पारदर्शी। अगर ऊपर हवा हो और नीचे पानी हो, ऊपर हवा हो और नीचे पानी हो, तो प्रकाश जब आएगा और जाएगा, इसे हम कहते हैं क्या, अपवर्तन। प्रकाश का आना और फिर पानी में घुसना, तो उसे हम क्या कहेंगे, जहाँ हवा में आने के बाद जब घुसता है पानी में, तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, सूर्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। सूर्य की जो प्रकाश होती है, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन, ये कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या चमकदार तल है। अब प्रकाश जब आ रही है,
प्रकाश जब आ रही है और इससे टकरा रही है, जो प्रकाश आ रही है उसे हम कहेंगे आपतित किरण, जो प्रकाश आ रही है उसे हम कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तल से टकराती है और फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब अगर यहाँ पे हवा है तो यहाँ भी क्या है, हवा है। अगर यहाँ पे एयर है तो यहाँ भी क्या है, एयर है। दोनों माध्यम क्या है, सेम है। दोनों माध्यम क्या है, प्रकाश आ रही है आपतित किरण और लौट के चली जा रही है जो किरण, उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, मतलब टकराती है, आती है, उसे आपतित किरण कहेंगे। और तो वह तल से टकराने के बाद माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन हम कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है डायग्राम से। आने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल प्रवर्तक तल कहलाता है। जहां से टकराता है ये जो तल होता है वो क्या होता है, प्रवर्तक तल कहलाता है। क्या होता है, प्रवर्तक तल कहलाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, तल से टकराने वाली किरण को, तो तल से किरण टकरा रही है, तो तल से किरण टकरा रही है, इस पे जो ये किरण यहाँ टकरा रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तित किरण कहलाती है। ये जो किरण होगी वापस लौटेगी उसे हम प्रवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, तल के जिस बिंदु पर तल से टकराकर प्रकाश प्रवर्तित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो टकरा कर आपस लौट रही है ये जो बिंदु होगी वो क्या होगी, आपतन बिंदु। एक पॉइंट और है, ये हमारा ओएन जो है क्या है, अविलंब है। अगर देखेंगे प्रवर्तन का जो नियम होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपतित किरण जो किरण आ रही है, प्रवर्तित किरण जो किरण जा रही है, अविलंब जो अविलंब है, वो एक ही तल पे होंगे। क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लॉ कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये कोण जो हमारा है ये क्या है, आपतन कोण है, और जो ये कोण हमारा है दिया आर जो दिया है वो परावर्तन कोण होता है। तो आई हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है आर के, एंगल आई जो है आर के इक्वल होती है। इस तरह से आज के वीडियो को समझे, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है,